हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो जैसे जैसे चुनाव पास आ रहा है, खैरागढ़ की जंग में बड़े बड़े महारथी अपने बड़े बयानों के साथ मैदान में उतर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते जहां बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से खुद सीएम भूपेश बघेल अपने कैबिनेट के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में इससे पहले किसी उपचुनाव में ऐसी जबरदस्त घेराबंदी शायद ही नजर आई हो। सत्ताधारी कांग्रेस के साथ बीजेपी ने भी इससे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने लगातार सभा कर अपनी सरकार की खूबियां और प्रदेश बीजेपी के साथ ही केंद्र सरकार की खामियां गिनाई। कांग्रेस की कोशिश है कि वो बीजेपी को धान और किसान के अपने मजबूत मैदान पर ले आए। वहीं बीजेपी नल जल और पीएम आवास जैसी केंद्रीय योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचाने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पर किसान विरोधी बयान देने का आरोप लगाते हुए प्रदेश भर में उनका पुतला फूंका। तो वहीं प्रहलाद पटेल कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। देखिए, कल बोले हैं तो उन्होंने कहा, पत्रकार ने पूछा 2500 रुपया विरोध करते समर्थन, तो बोले भूपेश ने छत्तीसगढ़ को दिवालिया बना दिया। आज 701 करोड़ का सरप्लस बजट है। वो मध्य प्रदेश से आते हैं, वहाँ कितना सरप्लस बजट है बता दें मुझे। मैं चुनौती देता हूँ भूपेश बघेल को कि वो क्लिपिंग जारी करे। पहले तो वो माफी मांगे कि इससे बड़ा झूठ कुछ हो नहीं सकता। दूसरा, मैं उनको चुनौती देता हूँ कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो निर्वाचन आयोग को मेरी शिकायत होगी, लेकिन नैतिक रूप से इनसे झूठा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो सकता, इतना मैं कहूँगा। जीतने पर खैरागढ़ को जिला बनाने का ऐलान कर कांग्रेस ने अपना ट्रम्प कार्ड खेल दिया है। जवाब में बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी तो 2015 से लेकर 2019 तक मतदाताओं के बीच जिला बनाने के ऐसे वादे करती आई है। अगर वो सच में बनाना चाहती है तो कहे कि खैरागढ़ में हार हुई तो भी जिला बनाएंगे। पालिका में चुनाव हुआ तो कांग्रेस पहले नंबर में जिला निर्माण के लिए बात कही। उसके बाद गिरवर जंघेल जी लड़े तो वो स्वयं जिला की बात की है। 2019 में बात की है। अभी नगर पालिका लड़े तो फिर जिला की बात की है। यदि इनमें साहस है तो ये कहे कि भले ही कांग्रेस पार्टी हार जाए, हारने वाली है, मैं जिला बना के दूंगा। चुनाव हमारे मुख्यमंत्री जी मतलब इशारा करे नगर पालिका चुनाव, ओकर बाद विधानसभा के चुनाव, ओकर बाद में जिला, ऐसे करके पूरी ऐसे नहीं बोले इसके नगर पालिका चुनाव हो या हम जिला बनाबो, इसी टाइप के कुछ नहीं। चुनाव में 25 रुपए क्विंटल में धान खरीद का मुद्दा कांग्रेस सबसे ज्यादा उठा रही है और बीजेपी को चुनौती दे रही है कि वो केंद्र से ऐसा ही ऐलान कराए। वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार ने न्याय योजना की चौथी किस्त में किसानों के पैसे में कटौती कर दी है। पिछले साल धान की खरीदी हुई, 3 किस्त का राशि का भुगतान हुआ, अभी चौथे किस्त की राशि जारी की गई। उस राशि में किसानों का पूरे छत्तीसगढ़ के 237 करोड़ रुपए की कटौती की गई है। जो 2500 रुपये किसान के खाते में जानी है, वो 2500 रुपये किसान के खाते में नहीं गई है। तो पिछले साल हम लोगों ने 10,000 रुपये प्रति एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना तय किया था, उसमें किसानों को पर्याप्त रुपया मिल गया था। इस साल चूंकि केंद्र सरकार ने कहा कि धान के अलावा सभी फसलों में होना चाहिए, तब हम आपका चावल खरीदेंगे। हम लोगों ने 9,000 रुपये प्रति एकड़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना तय किया, तो कुछ किसानों का थोड़ी आंशिक रूप से कमी हुई है। लेकिन इस साल भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बताती कि इस साल 2540 रुपये हम दे रहे हैं। खैरागढ़ के इस मुकाबले को 2023 का सेमीफाइनल बताया जा रहा है। खैरागढ़ के नतीजों से भले ही सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले इस मुकाबले का दोनों पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर बड़ा असर पड़ेगा। राजेश मिश्रा के साथ स्टार जैन, IBC 24 खैरागढ़।